आज की कहानी है एक योगी की। वो योगी जो धर्म की सनातनी परंपरा के अनुसार दुनियावी मोह माया और भोग विलास का त्याग कर संन्यास धारण करता है, और वो भी मात्र 22 साल की उम्र में। एक योगी की दीक्षा के साथ वो खुद को धर्म और समाज के लिए समर्पित करता है और 19 साल बाद उस योग के साथ सत्ता की ऊंची कुर्सी पर विराजमान होता है। बड़ी दिलचस्प है इस योगी की ये यात्रा, जिसमें साधना पहले खुद को भुला देने की होती है और फिर मंजिल तय होती है सियासत में खुद को पा लेने की। पाकिस्तान अच्छा लगता है, पाकिस्तान चले जाए, हम उसको रोकेंगे नहीं। अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आदित्यनाथ योगी जो गोरखनाथ मठ के महंत से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। योगी के जीवन में ये तीसरा बड़ा मोड़ है। एक, जब 22 साल की उम्र में योगी की दीक्षा हुई, और दूसरा वो जब 26 साल की उम्र में योगी सांसद बने, और तीसरा जब वो 44 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बने। इस मोड़ से जो योगी का सफ़र शुरू होता है वो कुछ बदल देने वाला है। एक हिदायत पर सियासत भी और एक इशारे पर इसकी विरासत भी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। उत्तर प्रदेश की सियासी विरासत तो इस योगी की दस्तक के साथ ही अपनी राह बदल गई। आखिर उसकी कुर्सी पर पहली बार गेरुआ वस्त्र पहने कोई सन्यासी, कोई योगी विराजमान हुआ है। जो एसपी एसएसपी हैं उनके अंतर्गत है, वो दिन में कहाँ काम करेंगी, किधर जाएंगी, ये तो वो तय करते हैं। पुलिस के पास जो वाहन है उनकी स्थिति क्या है? दो गाड़ियां हैं हमारे पास। एक मेन थाना जो इंस्पेक्टर की गाड़ी है सर, और एक सेकंड ऑफिसर की गाड़ी है सर। सियासत के इस योगी के अपने तेवर हैं, विचारों की अपनी धारा है, उसके साथ अपनी आस्था और परंपराओं की विरासत है। और इसकी पूरी धाक धमक के साथ आदित्यनाथ की शपथ मठ और चुनावी क्षेत्र के दायरे से बाहर पूरे सूबे को साधने की है। ये साधना कोई संयोग नहीं, बल्कि 23 साल पहले दीक्षा के साथ ही सन्यासी के सपनों में गूंथ दिया गया था। अगर आप भारत माता की जय नहीं बोल सकते, अगर आप वंदे मातरम नहीं बोल सकते, तो फिर ये कहां पर लिखा है संविधान में कि तुम्हें इस देश में रहना ही रहना है? वो सपना इस सन्यासी की सियासत में 2 दशक तक करवट बदलता रहा। चुनाव दर चुनाव मिलती जीत के साथ वो आकार बदलता रहा। तमाम अड़चनों के बीच भी वो योगी की आकांक्षाओं में बना रहा। लोकतंत्र में याद रखना, जनता की भूमिका मूक दर्शक की न हो। अगर चुनावी सियासत की बिसात पर देखें तो मंसूबा 1998 से लेकर 2014 तक अजेय रहा। 26 साल की उम्र में सांसद चुने जाने के बाद आदित्यनाथ कभी हारे नहीं, बल्कि एक महंत के रूप में अपनी परंपराओं का परचम लहराते पूर्वांचल की दर्जनों सीट पर औरों की हार जीत का समीकरण भी साधते रहे। सियासत में ऐसी निर्णायक साधना आदित्यनाथ को अपने धर्म गुरु से विरासत में मिली। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को व्यापक पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा था, तो मेरे माथे पर एक चिंता होती है इस बात की कि कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं कि आने वाले समय में हमें यह सुनना पड़े कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिंदू भी विस्थापित हो गया, समाधि शिविरों में रह रहा है। गोरखनाथ मठ के पूर्व महंत और धर्मगुरु अवैधनाथ से मिली उस विरासत में आदित्यनाथ विवादित होने की हद तक पहुंचे। धर्म और राजनीति को लेकर उनकी मान्यताएं कई बार पार्टी लाइन से बेपरवाह हुई, तो कई बार उसकी गूंज बगावती सुरों में सुनाई दी। अलग अलग मौकों और मंचों पर योगी के बोल कुछ ऐसे बेबाक रहे। अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे।
वहां जिस प्रकार का व्यवहार करेगा उसका 100 गुना हम लोग करेंगे। अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को लेकिन इन सियासी बयानों में वो मंसूबा कभी नहीं झलका जिसकी भविष्यवाणी योग दीक्षा के साथ धर्मगुरु अवैधनाथ ने की थी। योगी राजनीति में निर्णायक ओहदे पर काबिज होंगे और एक दिन इसकी धारा बदल देंगे। ये एक गुरु की एक कामना थी, उसे आदित्यनाथ के सियासी योग ने आखिरकार साक्षात कर दिखाया। ऐसे ऐलान से पहले आदित्यनाथ के सीएम बनने की संभावना दूर दूर तक नहीं थी। वो बीजेपी की तरफ से चुनाव में स्टार प्रचारक जरूर थे। पूर्वांचल में उनके सियासी प्रभाव को देखते हुए प्रचार के लिए उन्हें हेलीकॉप्टर भी मुहैया कराया गया था, मगर सूबे का मुख्यमंत्री बनने के लिए इतनी अहमियत ही काफी नहीं थी। ऊपर से तब और जब चुनाव के दौरान कोई चेहरा या किसी की दावेदारी साफ ना हो। नतीजे आए तो इसके दावेदार भी कई योगी से ज्यादा सर्वमान्य सामने आए। कयास राजनाथ सिंह से लेकर केशव प्रसाद मौर्य और मनोज सिन्हा जैसे चेहरों को लेकर लगाए गए, लेकिन अंतिम मोहर योगी के उन्हीं मंसूबों पर लगी जो चुनावी सियासत के बीच कहीं भूमिगत थे। यहाँ पर स्कूलों की बाउंड्री वाल नहीं बनती है, चिकित्सालयों की बाउंड्री वाल नहीं बनती है, लेकिन कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल जरूर बन जाती है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौजवानों की नौकरी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा है हम संवैधानिक दायरे में रह करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। तब चुनावी गहमा गहमी में योगी के ऐसे बयानों को उनकी सियासत और फितरत से जोड़कर छोड़ दिया गया। योगी तो ऐसे बोलते ही रहते हैं, लेकिन इसमें बढ़ती सियासी ताकत और हैसियत की गूंज कुछ और थी। वो गूंज बहुमत के साथ ऐसी निर्णायक हुई कि चुनावी सियासत के बाद सत्ता की धुरी बदल गई। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी के नाम का ऐलान होते ही सारे सियासी मान अनुमान जैसे आधारहीन साबित हो गए। इसे लेकर आलोचना और असंतोष भी तमाम सामने आए, मगर इस योगी का राजयोग तो जैसे उसके मंत्र योग के साथ ही तय हो गया था। मंत्र योग से लेकर राजयोग तक 4 पड़ाव माने जाते हैं संन्यास में। इसका जिक्र गोरख शतक में मिलता है, जिसकी परंपरा में बने एक मठ के महंत हैं आदित्यनाथ योगी। पहला मंत्र योग, दूसरा हठ योग, तीसरा लय योग और चौथा राजयोग। तो आइए चलिए सियासत के इस योगी के सफर पर भी संन्यास के इन्हीं पड़ावों के साथ देखते हैं। इनमें पहला योग मंत्र योग तो आदित्यनाथ की जिंदगी में संयोग की तरह आया, फिर उसके बाद क्या हुआ? अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः च सन्यासी च योगी च न निर्निग्न च क्रिया। योग की परंपरा में मान्यता तो यही है, जो फल की इच्छा किए बगैर अपना कर्म करता है, दूसरों के उपकार को अपने जीवन का मकसद बनाता है, वही सच्चा सन्यासी है। इस परंपरा में सियासत का जिक्र नहीं, मगर गोरखनाथ के जिस मठ में 22 साल के अजय सिंह बिष्ट ने योग की दीक्षा ली, तब तक सियासत उसकी परंपरा का हिस्सा बन चुकी थी। मठ की परंपरा में चुनावी राजनीति का दखल 60 के दशक में शुरू होता है, जब इसके तत्कालीन महंत अवैधनाथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरे। अवैधनाथ 1962 से लेकर 1977 तक 4 बार मानीराम सीट से विधायक चुने गए। 80 के दशक में जब राम जन्मभूमि आंदोलन ने जोर पकड़ा तो वो बीजेपी से जुड़ गए और 1990 में राम मंदिर निर्माण उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए। इस दौरान महंत अवैधनाथ 2 बार गोरखपुर सीट से सांसद भी चुने गए और 2014 में देहांत तक राम जन्मभूमि विवाद के निपटारे के लिए कोशिश करते रहे। इसी दौरान पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव के रहने वाले अजय सिंह बिष्ट नाम के नौजवान से प्रभावित हुए। अवैधनाथ उन्हीं के बगल के गांव कांडी के रहने वाले थे और दूर की रिश्तेदारी में भी पड़ते थे।
लेकिन उनके प्रभाव में अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बन जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। 22 साल के अजय सिंह बिष्ट की जिंदगी में मंत्र योग 1994 की बसंत पंचमी को शुरू होता है, जब अपने उत्तराधिकार के लिए महंत अवैधनाथ ने उनका चुनाव किया। अजय सिंह का नामकरण आदित्यनाथ के रूप में हुआ। इसकी जो परंपरा है उसके मुताबिक योगी के रूप में दीक्षित किए जाने के बाद महंत के कानों में कुंडल पहनाया जाता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त होती है। कुंडल पहनाने के लिए गुरु अपने शिष्य का कान छेदता है। इसके लिए कोई औजार नहीं बल्कि एक नुकीली लकड़ी होती है। इस दौरान शर्त यह होती है कि शिष्य की आंखों से आंसू ना निकले। अजय सिंह बिष्ट योगी बनने की इस शर्त पर खरे उतरे, एक योगी महंत के तौर पर भी और सियासत में अवैधनाथ की विरासत में भी। तो इस तरह 22 साल के अजय सिंह बिष्ट गोरखनाथ मठ के छोटे महाराज बन गए। तब सबके मन में जिज्ञासा थी, आखिर ये नौजवान योगी है कौन? उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की संन्यास से लेकर सियासत के राजयोग तक बेहद दिलचस्प है योगी का सफर। पौड़ी गढ़वाल जिले में एक दूर दराज के एक गांव का एक आम नौजवान जिसके पास कॉलेज की पढ़ाई तक का कोई मकसद नहीं था, वो नौजवान सत्ता के शिखर तक पहुंच जाता है। आज ये बात उसकी विचारधारा से अलग उसे खास बना देती है। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं योगी के उस दौर में जब वो अपने इलाके में भी गुमनाम हुआ करते थे। पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में योगी की सियासी सुर्खियां तो गुमनामी का दौर पहले ही खत्म कर चुकी थी, मगर मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे इलाके की खुशी इस जश्न में तब्दील हो गई। होली के दिन जैसे दिवाली भी बन गई। योगी बनने के बाद आदित्यनाथ हालांकि गांव कम ही जाते हैं, मगर इस जश्न के बीच उनकी मौजूदगी न होते हुए भी हर तरफ दिखाई दी और इसके साथ तमाम कहानियां भी गूंजी जिसे योगी अपने पीछे इन पहाड़ों के बीच छोड़ गए हैं। लेकिन जब भी आते थे यहाँ पे वही थे, पढ़ाई करो और आगे बढ़ने का प्रयास करो, पढ़ने के लिए कहते थे। पंचूर गांव के इस घर में योगी की मौजूदगी है ही कुछ ऐसी। ये योगी का पुश्तैनी घर है जिसके कमरों में बचपन और युवा दिनों की यादें वैसे ही सहेज कर रखी गई हैं जैसा 24 साल पहले इन्हें वो छोड़ कर गए थे। घर में योगी का ये वो कमरा है जिसमें आदित्यनाथ स्कूल और कॉलेज के दिनों में पढ़ाई करते थे। वो अलमारी आज भी उनकी किताबों और नोट से भरी हुई रखी है। दरअसल ये वो निशानियां हैं जो आदित्यनाथ के युवा दिनों को साक्षात करती हैं। योगी तो जैसे तैसे बीएससी तक की पढ़ाई पूरी कर गए, लेकिन एक सपना उन्हीं दिनों में देखा कि जिंदगी में अगर कुछ बन गया तो इस पहाड़ी इलाके में एक कॉलेज जरूर खोलूंगा। सबसे बड़ा जो योगदान रहा महाराज जी का कि यहाँ पर जो शिक्षा दी उन्होंने और जिसके कारण हमारी बेटियां जो कभी 12th के बाद एक स्वप्न जैसा था कि पढ़ नहीं पाती थी और संभवतः कभी कभी पेरेंट्स को, माता पिता को इसके लिए पलायन करना पड़ता था, वो पलायन रुका और हमारी बेटियां शिक्षित हुई। आदित्यनाथ योगी का बनवाया ये गोरखनाथ डिग्री कॉलेज पूरे पौड़ी गढ़वाल में उन्हें दूसरे तरीके से मशहूर करता है। अपने दिनों में योगी ने देखा था इस पहाड़ी इलाके में पढ़ाई की मुश्किलें कैसी होती हैं, खासकर लड़कियों के लिए। खुद आदित्यनाथ की पढ़ाई ठांगर के इस प्राइमरी स्कूल से लेकर ऋषिकेश के भरत इंटर कॉलेज तक किसी तरह पूरी हुई। तो आइए कहानी के इस हिस्से में आपका फिर से स्वागत। संन्यास से सियासत तक ये एक योगी की कहानी है, योगी आदित्यनाथ, जो आज उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं। गोरखनाथ मठ की मेहनती से लेकर देश के सबसे बड़े सियासी राज्य का
मुख्यमंत्री बनने तक का ये सफ़र बेहद दिलचस्प है और इसके किस्से वो कहीं तल्ख मिलते हैं तो कहीं कट्टर दिखते हैं और कभी वो संसद में आंसू की तरह पिघलते भी दिखते हैं। ऐसे ही अफसानों से तैयार होता है आदित्यनाथ योगी का ये स्वरूप। सर मुझे बोले डोंट बी ठीक 10 साल पहले संसद में सुबकते योगी रूंधे गले से जो कुछ सबके सामने बताया, उसमें बातें उनके खिलाफ साजिश की थी। मुद्दा राजनीतिक पूर्वाग्रह से भरी पुलिसिया कार्रवाई का था। योगी के आंसुओं में उनका खौफ साफ था, लेकिन उस गुहार में योगी का एक गुमान भी नुमाया था। वो विजेता भाव था एक योगी से लोकसभा सांसद बनने का, वो भी 3 बार लगातार बढ़ते जीत के अंतराल के साथ। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन तब आंसुओं में तरबतर योगी को देख दुनिया हैरान थी। गोरखपुर में अपराजेय माने जाने वाले योगी को ऐसा क्या खतरा मंडराने लगा। पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, सर मुझे बोले डोंट बी क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। तब अपनी तरफ से उस खतरे की वजह भी गिना गए आदित्यनाथ। आखिर अपने ही गोरखपुर में वो सुरक्षित क्यों नहीं है। लेकिन तब मसला सिर्फ सुरक्षा का नहीं, साल 2006-7 के उस दौर में योगी की सक्रियता का भी था। तब तक नर्म हिंदुत्व की राजनीति करने का आरोप झेलती बीजेपी केंद्र की सत्ता से बेदखल हो चुकी थी। लेकिन योगी का परचम पूरे पूर्वांचल में उतने ही गर्म तेवरों के साथ लहरा रहा था। उस परचम की पहरेदारी योगी की युवा वाहिनी के जिम्मे होती थी। ये संगठन आदित्यनाथ योगी ने साल 2002 में हिंदू युवा वाहिनी के नाम से बनाया था। तब योगी ने युवा वाहिनी को सांस्कृतिक संगठन बताया था, जिसका मकसद था गांवों और शहरों में घूम घूम कर धर्म विरोधी गतिविधियों को रोकना और उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करना। लेकिन इसकी स्थापना के शुरुआती 4-5 सालों में ये संगठन योगी के साथ विवादों में घिरता नजर आया। हिंदू वाहिनी के साथ योगी का प्रभुत्व पूरे पूर्वांचल में बढ़ता गया, लेकिन उन पर खतरे भी उसी अनुपात में बढ़ते गए। संसद में सुबकते हुए योगी उन्हीं खतरों का जिक्र कर रहे थे जिनका सामना उन्हें 2007 में करना पड़ा था। इसकी शुरुआत मुहर्रम के जुलूस के दौरान हुई एक झड़प से होती है। इसमें योगी समर्थक एक युवा बुरी तरह घायल हो गया। इसे लेकर तनाव इतना बढ़ा कि पूरे शहर में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। लेकिन योगी की जिद थी कि वो अस्पताल में भर्ती उस युवक से मिलने जाएंगे। डीएम ने इसकी अनुमति नहीं दी तो योगी ने समर्थकों के साथ अपनी गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी के बाद योगी को 2 हफ्ते की न्यायिक हिरासत में भेजा गया तो समर्थक और भी उग्र हो गए। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर कई गाड़ियों को फूंक दिया गया। योगी रिहा कर दिए गए, लेकिन तनाव बना रहा। इस क्रम में उन पर एक हमला जानलेवा भी हुआ। उस वक्त योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल के एक छात्र नेता की हत्या के बाद उसकी 13वीं में आजमगढ़ जा रहे थे। योगी के साथ समर्थकों और कारों का बड़ा काफिला है, मगर तकिया गांव के पास पहुंचते ही उन पर हमला कर दिया गया। योगी उस हमले में पूरी तरह से घिर गए। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें हमलावर भीड़ का एक युवक मारा गया। मामले ने आजमगढ़ और आसपास के इलाके में सांप्रदायिक रंग लेना शुरू कर दिया। आजमगढ़ से लेकर गोरखपुर तक दंगे भड़क गए। इस मामले में योगी समेत उनके तमाम समर्थक नामजद हुए। इसके बाद पुलिस ने पीएसी लगवाकर योगी के ठिकानों पर दबिश देना शुरू किया। बड़े पैमाने पर योगी समर्थक जेल भेजे गए, लेकिन उनकी लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ा। 2009 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो योगी पहले से कहीं ज्यादा करीब 2 लाख वोटों के अंतर से जीतकर संसद पहुंचे।
सियासत में मिले बहुमत ने योगी की हैसियत एक ऐसे कद्दावर नेता की बना दी जो जहां खड़ा होता सभा वहीं शुरू हो जाती। वो जो बोल देता समर्थकों के लिए वही कानून हो जाता। इस शक्ति के साथ योगी की शर्तों के आगे कई बार पार्टी को भी समझौते के लिए नरम होना पड़ा। वो चाहे पूर्वांचल की सीटों के लिए प्रत्याशी का चुनाव हो या फिर धर्म और हिंदुत्व को लेकर योगी का राजनीतिक बयान। इसकी वजह से कई बार पार्टी और इसके आला कमान भी सियासी संकट में फंसते दिखे, लेकिन योगी अपनी रॉ में बहते चले गए। आदित्यनाथ योगी की ये तेवर उनकी सियासत में कभी नर्म नहीं पड़े। एक सन्यासी के तौर पर अगर वो धर्म के प्रचार प्रसार में भूमिका निभाते हैं तो एक राजनेता के तौर पर भी हिंदुत्व की राजनीति के पैरोकारी खुलेआम करते हैं। योगी का ये रंग 2017 के चुनाव प्रचार में भी अपने चरम पर दिखा। तब उनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर कतई तय नहीं था। राष्ट्रवाद के साथ धर्म का परचम और इसके फायर ब्रांड प्रचंड प्रहरी आदित्यनाथ योगी सियासत में अपनी पहचान कुछ ऐसी बनाई है इस सन्यासी ने। ऐसा नहीं है ये योगी की पुरानी छवि है और इसे कुरेदा जा रहा है। ये योगी का भूतकाल नहीं, बल्कि ये अंदाज सीएम बनने के पहले तक के वर्तमान का है। योगी की ये छवि ऐसी थी जो उनके सीएम बनने की राह में रोड़ा हो सकती थी, लेकिन आदित्यनाथ की सियासत ने साबित किया बहुमत मिल जाए तो राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। मुख्यमंत्री के तौर पर अगर स्वीकार्यता को लेकर सवाल भी खड़े होते हैं तो वो सिरे से खारिज हो जाते हैं। खारिज तो योगी के जवाब भी होते रहे विचारों की दूसरी धारा में, लेकिन योगी अपनी रॉ में आगे बढ़ते रहे और इसी रॉ की बदौलत योगी अपनी सियासी सक्रियता के साथ एक दशक में ही हिंदुत्व की राजनीति के पोस्टर बॉय बन गए। मुद्दा पाकिस्तान से लेकर घर वापसी और लव जिहाद तक कोई भी हो, योगी हर मौके पर बात अपने मन की करते हैं। 2014 में सामने आए ये योगी के बोल सुनकर तो बीजेपी भी पगले झांकने लगी थी। तब धर्मांतरण और घर वापसी अभियान को लेकर सियासी बवाल पूरे उफान पर था। इस पर खुद पीएम मोदी संसद में बयान देने की पुरजोर मांग के बीच चुप थे, लेकिन योगी के बोल एक नई ही अलग जगह रहे थे। उस रॉ में योगी कभी शाहरुख और आमिर खान जैसे लोकप्रिय सितारों के खिलाफ भी खड़े हुए, जिन्होंने देश में बढ़ती असहिष्णुता और इस माहौल में डर लगने जैसी बातें की थी। इस रॉ में योगी ने कई बार पार्टी से जुड़ी पाबंदियां तोड़ी। राष्ट्रवाद से लेकर राम मंदिर जैसे मसलों पर योगी अक्सर पार्टी लाइन से अलग बयान देते रहे। मुजफ्फरनगर दंगे से लेकर दादरी हत्याकांड तक योगी का स्टैंड अपने अंदाज में आक्रामक रहा। ऐसे बयानों की वजह से योगी बीजेपी की मुख्य धारा में अलग थलग दिखते, लेकिन धाक उनकी हमेशा पार्टी की धुरी पर जमी रही। उसकी शुद्धि करवाएंगे और उसको अपनाएंगे। बीजेपी की राजनीति में योगी की ये धाक 2002 के उस दौर में भी कम नहीं थी जब उन्हें सांसद बने हुए 4 साल ही हुए थे। योगी तब सांसद से ज्यादा गोरखनाथ मठ के महंत और उनकी परंपरा के मुताबिक अयोध्या में कार सेवा और मंदिर से जुड़े दूसरे अभियानों में सक्रिय हुआ करते थे। इसी दौरान फरवरी 2002 में गुजरात के गोधरा में दंगे भड़के। हालात पूरे देश में संवेदनशील हो गए। तब आदित्यनाथ योगी कई वजहों से सुर्खियों में आए। एक तो पूरे इलाके में समर्थकों के साथ सभाएं और दूसरे योगी के वो बयान जिसमें एक के बदले 10 विकेट गिराने जैसी बात करते हुए सुने गए योगी। एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग वो योगी विरोध के बावजूद तब सियासत की धुरी से नहीं डिगे, आज तो वो इसकी कमान संभाल रहे हैं। आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह से इस सन्यासी की सुर्खियां बन रही हैं, वो सियासत में बहुत कुछ बदल देने वाली हैं।
सत्ता में 325 सीटों का प्रचंड बहुमत और सियासत में राम नाम की जयकार, ये बात योगी को निर्णायक बनाती है। एक ऐसा नायक जिसके लिए सत्ता का दायरा किसी प्रदेश तक सीमित नहीं रहा। कल तक मठ के महंत और सांसद आदित्यनाथ योगी का मतलब अब समर्थकों के लिए कुछ ऐसा है। गोरखपुर में जमा हुए ये वो लोग हैं जो मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने योगी के दर्शन के लिए आए। राज्य और राज्य के बाहर दूर दराज के इलाकों से आए हजारों समर्थक। मोदी जी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री बन सकता है तो योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं। सबसे बढ़िया चेहरा अगर है योगी आदित्यनाथ, हम लोग बनाएंगे। योगी जी तो अपने तन मन धन से यहाँ का विकास करेंगे ही कि आने वाले समय में हम लोग उनको पीएम के रूप में 2024 में भी देखना चाहते हैं। पीएम के रूप में भी? जी, पीएम के रूप में भी देखना चाहते हैं, इसलिए कि मोदी जी के पद चिन्हों पर वो चल रहे हैं। मोदी जी दिन में सुबह 4 बजे उठते हैं, योगी जी दिन में 3 बजे उठते हैं। वो 16-18 घंटे काम करते हैं, ये 22 घंटे काम कर रहे हैं। इनके सुरों में योगी के लिए जो नए ख्वाब सजाए जा रहे हैं, कल तक उसका जिक्र तक नहीं था। पीएम तो दूर की बात, सीएम बनने के सवाल पर भी कुछ साफ नहीं था। खुद योगी भी ऐसे सवालों पर कन्नी काट जाते या फिर ऐसा कहकर बच निकलते कि उनमें सीएम बनने की योग्यता तो पूरी है। लेकिन आज योगी के मठ पहुंचने से पहले ये सुर सरेआम हो गए। योगी मोदी देखो इस जसवा की शान बा, योगी बन गईले सीएम, हुआ थर थर का पता, हो योगी बन गईले। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आदित्यनाथ योगी 2 दिन की यात्रा पर गोरखपुर पहुंचे तो उसके पहले ही समर्थकों का ये उमाड़ बहुत कुछ कह जाता है। एक इशारा तो ये कि जिस मठ ने उन्हें धर्म की दीक्षा, सियासत की सीख दी, उस पर अमल के लिए सियासी ताकत इससे बढ़कर और क्या हो सकती है। बेशक मठ की कमान और मुख्यमंत्री की भूमिका में फर्क बहुत है, लेकिन योगी अपने शुरुआती तेवरों में ही ये साफ कर गए, धर्म हो, राजनीति हो, बदलाव तो वो अपने अंदाज में ही करेंगे। थाने में औचक निरीक्षण से लेकर अवैध बूचड़खाने फौरन बंद करने का फैसला और एंटी रोमियो स्क्वाड की सक्रियता से लेकर दफ्तर में साफ सफाई को लेकर योगी की सख्ती ने जैसे साफ जता दिया। एक फैसला तो मुख्यमंत्री बनते ही योगी ने सीएम आवास और दफ्तर के शुद्धिकरण का भी किया। मुख्यमंत्री आवास में जहां योगी के प्रवेश से पहले ही उसका धार्मिक रीति रिवाज से शुद्धिकरण किया गया, पूजा पाठ और मंत्रोच्चार के बीच पूरे आवास को एक सन्यासी की दिनचर्या के मुताबिक तैयार किया गया। तो दफ्तर के लिए भी योगी ने कुछ कायदे आते ही साफ कर दिए। योगी ने दफ्तर में प्रवेश के साथ ही अपने तमाम अधिकारियों को ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलवाई। सचिवालय में फैली गंदगी देखी तो फौरन निर्देश नए जारी किए। दफ्तर के गलियारों में पान गुटखे की पीके और मेज पर फटी पुरानी फाइलों का अंबार अब नहीं चलेगा। दरअसल सियासत और सत्ता में योगी की असल कहानी भी यहीं से शुरू होती है। अभी तो आगाज है, देखते रहिए आगे की कहानी के पन्ने कैसे कैसे पलटते हैं, बदलते हैं। कहानी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।